ठाकुर देवीलाल, कॉर्पोरेट डायरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी का स्टेट का अध्यक्ष हूँ। आप जो अभी मेरे से पूछ रहे थे कि मान लो सरकार यदि पेंशन हमारे को नहीं करती है तो उसका आगे का निर्णय क्या होगा, उसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, वो क्या कहते हैं, उसके बाद हम स्टेट की जो मीटिंग है अलग अलग जिलों की, उन जिलों की बैठक लूँगा मैं, और उसके बाद जो उनकी राय होगी उसके अनुसार हम अगला काम करेंगे। जो निर्णय लेने का सबको पूछ कर लिया जाएगा। किस मुद्दे को लेकर जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज की जो यहाँ मीटिंग है वो रिगार्डिंग संगठन के बारे में भी है और अगली रणनीति के बारे में भी है कि हम आगे का जो कार्रवाई वो क्या करें और कैसे हो सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो सर मांगे क्या है आपकी? प्रमुख मांगे हमारी 6,730 लोगों की जो लोग हैं उनको पेंशन का मामला है। जो 99 से पहले रेगुलर हुए हैं, कुछ लोग गलत कह रहे हैं कि 2004 के तक जो रेगुलर है, नहीं, 2099 तक जो रेगुलर हैं वो लोग ही एलिजिबल हैं। कुछ लोग मीडिया में ये भी खबरें दे रहे हैं कि 39,000 करोड़ का खर्चा है पेंशन का, नहीं, 39 करोड़ रुपए का खर्चा है लगभग। वो भी मेरे ख्याल उससे लेस हो जाएगा, क्योंकि हमारे बीच से कम 2-3 लोग जो है अभी 2-3 महीने में ही हमारे बीच से चले गए हैं, वो खर्चा घट रहा है हमारा। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 6,730 से घट रहे हैं, हमारी संख्या घट रही है क्योंकि हमारे बीच में काफी लोग उठकर हमारे बीच से चले गए हैं और यूपीएस की संख्या बढ़ रही है। जो उनको सरकार पेंशन दे सकती है तो हम तो रिड्यूसिंग पे है, हमारी तो मिनिमम पेंशन है। हम हर मुद्दे पे सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। यदि सरकार पैसे की भी बात करती है, पैसा नहीं है, उसका भी हमारे पास सारा हमने उसका प्रोग्राम बना लिया है, उसका कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से पैसा नहीं आएगा। बोर्ड कॉर्पोरेशन से हम उस पैसे का अरेंजमेंट कर देंगे, लेकिन सरकार बातचीत करे, हम सारे रास्ते देंगे। लेकिन हम फिर बताते हैं कि आईएएस ऑफिसर जो है कभी वोट नहीं देते, वोट हम देते हैं। हमने 16 में डिसीजन लिया था कि भाजपा को जो हराया जाए और कांग्रेस को जो वोट दिया जाए, हमने उसके आधार पर जो है सभी लोगों ने वोट दिए और 0.9% लोग हमारे लोग ज्यादा है। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, ओपीएस ने डर के मारे भी वोट नहीं दी। उन्होंने कहा कि मोदी ही वोट उसको पेंशन दे सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने बिल्कुल 100% 0.9% में हमारे ही लोग हैं जिन्होंने सरकार को उखाड़ के फेंका है। सर, सरकार बनने के बाद और आज तक कोई मुख्यमंत्री जी से आपकी कोई मुलाकात हुई है, इस टॉपिक पे कोई बात हुई है उनके साथ? इसमें जिला जो हमारा हमीरपुर है वहाँ से वो हैं, वहाँ के जो प्रधान जी हैं राजकुमार जी, उससे पहले मिले थे, जिनको उन्होंने कहा था कि 17 अप्रैल तक आप रुक जाइए। शिमला के हमारे जो अपने सोलन के चौहान जी हैं, चौहान जी भी माननीय मुख्यमंत्री से जिस दिन बने थे मिल गए थे। अब हम जो जाएंगे वो जिले के हिसाब से नहीं जाएंगे, कॉर्पोरेटर की जो स्टेट की टीम है पूरी, वो हम मुख्यमंत्री जी को मिलेगी और अपना पक्ष रखेगी। और सर, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, हम पिछले जब से चुनाव आए हैं एक ही चीज़ देखिए, जब कहीं पे भी चुनाव है, जब शिमला का चुनाव है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप जैसे हैं या आपके साथ के और संगठन के लोग हैं, तो उसी दौरान क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आगे पीछे क्यों नहीं होती है? ऐसा नहीं है, ये आप जो कह रहे हैं मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। हमारा ये निर्णय, हम 17 तारीख तक 15 तारीख इसलिए रुके हुए हैं कि जब मुख्यमंत्री जी हमारे से बातचीत के लिए बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, तो अभी जो हमने उनको जो चिट्ठी दी थी 3 तारीख को, उसमें हमने साफ लिखा है कि हमारे डिटेल मीटिंग की जाए, जैसे आपने ऑफिस समय देकर बातचीत की है। तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने उस टाइम लिया था, हमने उस टाइम पूरे 4 साल तक मैंने लगातार पूरे हिमाचल में दौरा किया है। और हमने जब उसके आपके जो इलेक्शन थे, अर्की वाला इलेक्शन था, पार्लियामेंट का इलेक्शन था, जो बाई इलेक्शन थे, मैंने उनमें भी 16 में यहाँ कहा था कि हम इनको जीतने नहीं देंगे, इनको घर का रास्ता बताएंगे। इन्होंने फिर भी नहीं समझा, इन्होंने कहा कि नहीं, ये बोलते रहते हैं। लेकिन हमारा प्रभाव हिमाचल प्रदेश में है, हम लोग जगह जगह पूरे जिलों में फैले हुए हैं और उसी इफेक्ट सरकार को पड़ा है। और मुझे मालूम हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी जयराम जी ने कहीं कहा भी है कि कॉर्पोरेट की पेंशन हमने कर दी होती तो शायद हम वापस आ जाते। अगर सर 17 तारीख को आपका फैसला नहीं होता तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? नहीं, ऐसा मैं नेगेटिव होकर नहीं चलता हूँ जी। मैं जरा स्पष्ट आदमी हूँ, चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। हम आशा पर जीते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं, उस पर मैं विश्वास रखता हूँ।